दोस्तों, अगर आप सोचोगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाए तो एक दिन में कुछ नहीं होता। हर काम में समय लगता है और धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है। और एक दिन में ही कोई गार्डन तैयार नहीं होता, सब में टाइम लगता है। तो आप भी कोशिश करें और अपने गार्डन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पौधे तो सभी लगाते हैं, सभी को शौक होता है, लेकिन पौधों को हम किस तरीके से लगाएं कि हमारा जो गार्डन है वो बहुत सुंदर लगे देखने में। तो आज गार्डन को आप किस तरह सजाएं, कैसे अपने गार्डन को मेंटेन करें और किस तरह से रखें, पौधों को किस तरीके से लगाएं, यही मैं आपको कुछ थोड़े बहुत आइडिया दूंगी। जैसे जो मैंने अपने गार्डन में किया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे मतलब चाहे तो आप स्टैंड बनवा लो और चाहे मतलब खुद जो घर में कुछ भी जुगाड़ से बनवा लो। तो उससे भी क्या है, हमारे जो पौधे होते हैं एक तरीके से हमारा जो गार्डन है वो नीट क्लीन साफ़ सुथरा लगता है। और गार्डन साफ़ सुथरा होता है तो खुद को भी अच्छा लगता है और जो दूसरे देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। दूसरा आइडिया मैं आपको दूंगी, जैसे मैंने ये स्नैक प्लांट लगाए हैं तो एक तरह के पौधे लगाए हैं। तो हमारे घर में जो कोई भी आता है ना देखने, मतलब वैसे तो उनको ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, बोलते हैं अरे कितने सुंदर लग रहे हैं। बाहर से भी देखो, यहाँ से सड़क से आते जाते लोग सब देखते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ना एक तो सारे एक तरह के पॉट ले रखे हैं और दूसरा मैंने सब में एक तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी मुझे सही करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंगोनियम भी एक तरीके के लगा रखे हैं। ये दो वैरायटी है सिंगोनियम की, पर मैं अब मतलब इसको कटिंग से वो कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इनमें ये मैंने एस्पेरगस फन लगाए हैं। तो ये भी मैंने देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे हैं और एक ही तरह के पॉट लिए हैं और इस तरीके से लगाया है। और उसमें भी मैं बाद में एस्पेरेगस फन ही लगाऊंगी। मैं ऐसे कर रही हूँ कि जैसे एक तरह के पौधे और एक जैसे पॉट हों, वो क्या है देखने में भी कुछ अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो मेरे ये पॉट आपको कुछ दिख रहे होंगे अलग अलग से, तो इनको भी मुझे बदलना है और इनको भी पौधे तो यही लगाने हैं जो इनमें लगे हुए हैं, पर पॉट मतलब एक साइज के लेने हैं मुझे। यहाँ से अब मुझे ये हटाना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और मुझे यहाँ पे ना या तो इस तरीके के जो ये चौड़े वाले पॉट हैं ये रखने हैं, या फिर मैं दूसरी तरीके के लाऊंगी सारे। और अभी 5 दिन ना सब बंद हो गए हैं और ये सारे खुद से उगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये रिबन ग्रास वाले पौधे लगा दूँ इस तरीके से ये सारे। और जो देखो फूल कितना सुंदर आ रहा है रिबन ग्रास में, ये फूल है इसका। और ये डिवाइड करके होता है पौधा, ये दोनों ही पौधे डिवाइड करके आप इनको बहुत सारे पौधे बना सकते हो, डिवाइड करके होते हैं। और जो हमारा मेन गेट है वहाँ पे मैंने लगाए हैं ये एरिका पाम। अपने गेट के दोनों साइड में मैंने एरिका पाम लगाए हुए हैं, ये देखो इस तरीके से। और वहाँ पे अभी मैंने जेट की कटिंग लगाई है क्योंकि वहाँ पे वैसे मैं पौधे बदल बदल के लगाती रहती हूँ। अब मैंने वहाँ पे जेट की कटिंग लगा दी है, मैं बताऊँगी। और अब मैं इसका कुछ डिजाइन बनाने वाली हूँ जब इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी ना उसके बाद। और आप अपने गार्डन को सजाने के लिए इस तरह के स्टैंड भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ इसके लिए कि अगर आप इस स्टैंड में ना एक जैसे पौधे लगाओगे तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने दो तरह के यहाँ पे ये सीडम एडोल्फी लगाए हैं साइड साइड में, और यहाँ पे ये स्नैक प्लांट लगाए हैं साइड साइड में। तो ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि पॉट बनाऊँ। और दोनों साइड साइड में जेली बीन्स लगी हुई है, बस ये जो बीच वाले पॉट हैं ये कुछ अलग हैं। अगर आप एक तरीके के पौधे लगाओगे ना इनमें तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, देखो। और सारे लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप ना इस तरह के स्टैंड बनवा सकते हो, बने बनाए ले सकते हो। काफ़ी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और जो कोई भी देखता है उन्हें भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आप देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छे ही लगेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स लगा रहे हैं ना तो इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मैंने ये यहाँ पे हमारा पोर्च है तो यहाँ पे 3 प्लांटर के टांगने की जगह थी, तो मैंने एक जैसे पौधे लगा रखे हैं। चाहूँ तो मैं भी मतलब अलग अलग लगा सकती थी। पौधा तो हर ही खूबसूरत होता है, जो पौधा देखो सब देखने में सुंदर ही लगता है। लेकिन मैंने इसको ताकि मेरा गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे तो यहाँ पे मैंने तीनों एक तरीके के लगाए हैं। और वो जो मेरे गार्डन का वो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे मैंने सीडम एडोल्फी लगाई है। और ये दोनों ही सक्लेंट परमानेंट है और ये दोनों ही सक्लेंट बहुत हार्डी है और इन्हें लगाना बहुत आसान है। दोनों ही एक पत्ती से हो जाते हैं बहुत आराम से। और ये दोनों ही मेरे फ्री के हैं, ये मैंने ख़रीदे नहीं हैं दोनों,
बस सक्लेंट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि पानी बहुत कम डालें, देख कर डालें, जब भी हमें डालना हो देख कर डालें। तो ये देखो, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप एक तरह के पौधे लगाते हो ना, तो वो एक मतलब काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। आप बताना कि इस बारे में आपकी क्या राय है, कि आपको मतलब वो कैसे लगते हैं। मेरा तो अब यही है कि मतलब पहले मैं कुछ भी कैसे भी लगा देती थी, पर अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एक तरह के पौधे एक जैसे पॉट में लगाया कर, वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं उस आइडिया को धीरे धीरे मतलब सुधार कर रही हूँ अपने गार्डन में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ। दोस्तों, मैं अगला आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मनी प्लांट ऐसे ही इधर उधर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो आप उनके लिए घर में ही मोस स्टिक बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, और घर में आप जुगाड़ से कुछ भी ऐसे बेकार पड़े हुए हों, पाइप वगैरह ये सब, और ये देखो, ये मैंने बोरी से ही बनाई हुई हैं और कितनी अच्छी है, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखो इस तरीके से। तो अपने गार्डन को सजाने के लिए हम खुद भी काफ़ी सारे प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक मनी प्लांट मेरा ये है, और इसे मैंने बनाया है कूलर की घास से। जो हमारे कूलर की घास ख़राब हो जाती है ना, उससे बनाया है, और घर में ही धागा पड़ा हुआ था, उससे मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। दोस्तों, मनी प्लांट में जब हम मॉस स्टिक लगाते हैं ना, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनमें ना एरियल रूट्स बनती हैं, और जब एरियल रूट्स बनती हैं तो ये सब मतलब इसको पकड़ लेती हैं, जो भी हमारी मॉस स्टिक होती है। तो अगर हम शावरिंग करते हैं, पानी वानी डालते हैं, तो उनकी पत्तियों का भी साइज अच्छा होता है, पत्तियाँ भी खूब चमकदार होती हैं, काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो इसलिए मनी प्लांट के लिए जो भी मतलब वाइन वाली वो होती हैं, उनके लिए ना ये मॉस स्टिक काफ़ी ज़रूरी होती है। तो ये क्या है कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने बनाए हुए हैं, तो ये भी आपके गार्डन में देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। और अगर आपका लॉन पहले से ही बना हुआ है, उसमें घास लगी हुई है, तो आप हैज के रूप में किसी भी पौधे को लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया है मिनी चांदनी को, देखो, और हमने फिर ऐसे बाउंड्री, ये इस तरीके से ईंट की बाउंड्री बना दी है। इस तरीके से आप लालसा को भी लगा सकते हो, ये देखो। पर ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इसकी ना तुरंत कटिंग करनी होती है, वरना इसकी जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो। ये वाला लगा सकते हो, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये मैंने दोनों कटिंग से ही लगाए थे। दोस्तों, ये सुंदर सा जो गोल्डन साइप्रस आपको दिख रहा है, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हो। बस इनकी क्या है कि हम बार बार कटिंग करते हैं, इनको मतलब काफ़ी देखभाल करनी होती है, इनकी कटिंग करनी होती है। जैसे जैसे कटिंग हम करते हैं, मुझे कोई कटिंग वाला मिलता नहीं है, और मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। तो जब कभी कोई मिलता है, आप देख रहे होंगे कि कैसे ऊपर बड़े बड़े से हो गए। इनकी अच्छी कटिंग होती है ना, अच्छी शेप होती है, तो ये गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। अगर आपका गार्डन काफ़ी बड़ा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हो। 2-4 बार करोगे आपको खुद ही आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। देखो, जैसे हमारे हट का एक हिस्सा है, तो मैंने यहाँ पे एक तरह के प्लांटर्स लगाए हुए हैं इस तरीके से। एक दो और लगे हुए थे, पर वो मतलब पॉट ही टूट गए हैं, तो मैंने एक जैसे पौधे लगाए हुए हैं उसमें। ये आप देख रहे होंगे, वॉल्विंग जीव की कोई केयर भी नहीं होती है, छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से भी हो जाता है। और यहाँ पे देखो, ये लगाया हुआ है बोट लिली, तो ये प्लांटर मैंने खुद ही बनाए थे, और ये मैंने कील से ठोके हुए हैं इस तरीके से, देखो। और ये कटिंग से ही लगाया है, ये भी मेरी गार्डन में फ्री में ही मैंने ऐड किया था। तो एक जैसे प्लांटर बनाए मैंने, एक जैसे उनमें रंग कर दिया, जो भी घर में पड़ा हुआ था रंग, और एक जैसे पौधे लगा दिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक जैसे ये प्लांटर बनाए, और जैसे भी मुझे इमोजी आता था वो मैंने बना दिया, और एक जैसे पौधे लगा दिए। तो ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहती आपको कि बस आप एक जैसे पौधे मतलब आपको वही लगाने हैं, क्योंकि शौक़ तो हमें सारे पौधों का होता है। मुझे खुद इतना शौक़ है, तो मतलब मैं चाहती हूँ हर पौधा मेरे गार्डन में हो, लेकिन कुछ मतलब कुछ हम इस तरीके से भी डेकोर कर सकते हैं अपने गार्डन को, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया है बस। और मैं आपको यहाँ ये भी बता देती हूँ, जब जैसे मैं फूल वाले पौधे भी लगाती हूँ ना, तो एक जैसे ही लगाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गोमफ्रेना लगाए हुए हैं, तो इसमें मतलब मेरे पास 3 तरह के हैं, तो तीनों तरह के लगाए हुए हैं, तो उनको एक साइड में अलग ही रखा हुआ है। अब जैसे गुलदावदी लगाई है, तो गुलदावदी को अभी तो मैंने ऐसे उल्टे सीधे रखे हुए हैं ये, फिर अभी जब इनमें इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं एक साइड में रख दूँगी इनको। जैसे जीनिया लगाए थे, चाहती तो मैं कुछ
पौधे इधर कुछ पौधे उधर रख सकती थी। तो जीनिया के मैंने जब फूल वाले पौधे लगाए, क्योंकि इनको मैं खुद ही तैयार करती हूँ, खुद ही लगाती हूँ, तो मैंने एक ही जगह में और एक जैसे कोशिश करी कि एक जैसे पॉट में लगाऊं। और अब मैं गेंदा लगा रही हूँ, तो ये जो जीना हट जाएगा ना, तो मैं इन जो ये आपको पॉट दिख रहे हैं इनमें फिर गेंदा ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरी कटिंग्स तैयार हो रही हैं। तो जब ये जीनिया थोड़ा सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उसके बाद मैं इन सब में गेंदा ही लगा दूंगी। जैसे यहाँ पे मेरे क्रोटन है, तो सारे क्रोटन मतलब मैं एक साइड ही रखती हूँ अपने, इस तरीके से। दोस्तों जो आप ये वाला क्रोटन देख रहे हो ना, आप इसे भी हैज के रूप में लगा सकते हो, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। और क्रोटन छोटी सी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है, ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने बस आपके साथ ऐसे आइडिया शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह के आइडिया को मतलब आप भी ऐसा बना सकते हो अपने गार्डन। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।